रीनी 2026 के जो लास्ट के 10 डेज बचे हैं बेटा, अगर इन लास्ट के 10 डेज में मैं तुमको बोलूं कि बेटा ये सिलेक्टेड टॉपिक तुम अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, और ये वो टॉपिक होने वाला है जिनसे तुम्हारा री नीट का 90% पेपर आएगा। जो बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है उनको पता है कि आपका 3 मई से पहले मैंने तुम्हारे लिए 2 घंटे का सेशन लिया था, और बच्चों ने आके खुद ये चीज बोला था कि मैम 95%, नॉट 90, 95% पेपर हमारा इसी सेशन से आया है। वो सेशन बच्चों ने सेम सेशन में तुम्हारे लिए फिर से लेने वाली हूँ। तुम्हारे लिए ऐसे ही सिलेक्टेड कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ कि अगर तुमको भी लग रहा है ना कि बायो में तुम्हारा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, या फिर तुम अभी भी बायो में 200-300, तो बेटा इन लास्ट के 10 डेज में इन टॉपिक्स पर फोकस कर लेना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पे मैं तुम्हारे लिए कल से स्टार्ट कर रही हूँ एक 5 डेज चैलेंज, जिसमें मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अब जरा स्टार्ट कर लेते विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि आप लोगों का 11th एंड 12th में टोटल 19 चैप्टर 11th में, 13 चैप्टर हमारे 12th में, तो इन सारे चैप्टर से मैंने तुम्हारे लिए 60 ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जिन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है। अगर आपने अभी 3rd मई वाला पेपर देखोगे तो आपको पता होगा कि 3rd मई का पेपर जो कंप्लीटली पीवाईक्यू बेस्ड, तो लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यूज का एनालिसिस करके कि ये टॉपिक तो करने ही करना है। तो आज वो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें क्लास 11 की यूनिट 1, जिससे मैं तुम लोगों को कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। हर दिन सुबह 9 बजे हमारा सेशन है, और बेटा अगर तुमने 5 दिन का सेशन लगा लिया ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी तुम्हारे साथ गारंटी है कि यार तुम अपना स्कोर 3 आउट ऑफ 360, 340 प्लस बहुत इजीली लेकर आओगे। एंड जैसे 3rd मई के टाइम पे, वो तो चलो लकीली या फिर अनफॉर्चुनेटली अगर हम बोले तो पेपर कैंसिल हो गया, तुमको सेकंड चांस मिल गया। लेकिन अगर तुमने वो सेशन नहीं देखा था, इस बार भी सेम सेशन होगा। मेक श्योर हर चीज तुमको बहुत अटेंटिवली फॉलो करके चलनी है। तो सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन आता है, अभी भी आया था। अगर हम बात करें तो हमारे चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हाउस फ्लाई और आपका होमोसेपियंस, आपका वीट के बारे में, इन सब की पूरी फैमिलीज ऑर्डर सब कुछ लिखा, वो टेबल जरूर याद करनी है। आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप हर साल क्वेश्चन आता है। हेलोफाइल्स हो गया आपके, थर्मोएसिडोफिल्स हो गया, मिथानोजन, मैच द फॉलोइंग करके। हेट्रोसिस्ट का डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, नो स्ट्रोक एनावीना, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल है हेट्रोसिल, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है। फंजाई क्लासेस के सारे एग्जाम्पल, और सबसे ज्यादा इम्परफेक्ट फंजाई ड्यूटेरोमाइसिटीज पे क्वेश्चन आता है। वायरस के अंदर 3 साइंटिस्ट का नाम दिया, डीजे इवानोवस्की हो गया आपका, डब्ल्यूएम स्टेनले हो गया, ठीक है। इन साइंटिस्ट के नाम तुम लोगों को याद रखना है। वायरोइड किसने डिस्कवर किया था आप लोगों का, ये टीओडाइना साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट के नाम किसने क्या किया था याद रखना है। टीएमवी की स्ट्रक्चर याद रख लें, इस पे थोड़ा डाइसी रहता है, क्वेश्चन आ भी जाता है। नहीं, मोजेस के बारे में, इसकी स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। कितनी स्टेजेस होती है, 2। प्रोटोनिमल लीफी स्टेज किससे बने होते हैं, यहाँ क्वेश्चन तुमसे पूछ लेते हैं। अगर हम बात करें केराजीन और एल्जिन, सबसे ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, मैंने लिखा भी हुआ है। ये सारे के सारे पूरा पीडीएफ का जो लिस्ट है ना, ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब केराजीन और एल्जिन पे कैसा क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आता है कि केराजीन किस टाइप का है, तो मैंने याद भी कराया सी आर, केराजीन रेड, रेड एल्गी है। एल्जिन बी, ब्राउन एल्गी आपकी। रेड एल्गी फ्लोरिडियन स्टार्च पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर जो होते हैं दैट इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपैक्टिन, बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद एनिमल किंगडम के सिलेक्टेड एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल तुमको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना अभी 5 डेज में, सब रिवाइज तुम्हारा बहुत इजीली हो जाने वाला है। अब आ जाओ यूनिट 2 के ऊपर, जिसके कल ही क्वेश्चन हमारे होंगे। सिमेट्री के ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है विद एग्जाम्पल। डाइडेल्फस एंड मोनोडेल्फस, पोलीडेल्फस, एग्जाम्पल, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्लेसेंटेशन और फाइलोटेक्सी, अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना पूरा चैप्टर में कर लेना। और इस बार अगर 3rd मई का आप देखोगे तो सोलेनेसी की आपके फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये भी सारी चीजें तुमको मैं कराऊंगी। एनाटॉमी पे अगर हम बात करें, आपका एनाटॉमी वाले चैप्टर में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है, रेडियल अरेंजमेंट किस में पाया जाता है, और पोली आर्क कंडीशन किस में पाई जाती है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंटली तुमको याद रख के चलना है। अगर तुम एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो ना बेटा, तो सिंपल एक चीज याद रखना है, वीडियो खोल के बैठ जाओ और ये देख लो प्लेसेंटेशन सारी याद है नहीं है, फाइलोटेक्सी सारी याद है नहीं है, एग्जाम्पल याद है नहीं है, ऐसे भी तुमको इसका रिविजन करके चलना है एग्जाम से पहले, इसलिए सेव करके रखना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर वगैरह, मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड किससे बना होता है, मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश, कॉकरोच का हेड और कॉकरोच की आईज के ऊपर क्वेश्चन आता है कि लेस सेंसिटिविटी होती है, मोर सेंसिटिविटी होती है, जैसे कि रेजोल्यूशन ज्यादा होता है कम होता है, इसके ऊपर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन तुमसे
पूछा जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट यूनिट नंबर 3। अब यूनिट 3 में मैंने तुम्हारे लिए पूरे टॉपिक बना दिए सेल थ्योरी एंड किसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, माइकोप्लाज्मा शेप, ये पूरा टॉपिक इंक्लूजन बॉडीज, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, टोनोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस, आरआरएनए सिंथेसिस, क्रोमोसोम बेस्ड, ये बहुत क्वेश्चन आता है, सेंट्रोमेर, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मियोसिस 1 की सब फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेप्टोटीन जाइगोटीन हर साल क्वेश्चन आता है, हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना है। G1 एस फेज G2 तीनों फेजेस में क्या क्या होता है ये क्वेश्चन याद रखना है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बायोमोलिक्यूल चैप्टर में टेबल दिया उससे क्वेश्चन आता है, ग्लूट 4 से क्वेश्चन आता है, जो प्रोटीन दिया हुआ उसकी टेबल्स है उससे क्वेश्चन आता है, और एंजाइम्स की क्लासेस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि इस साल भी क्वेश्चन आया था आप लोगों का। अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी नहीं याद होती, सिर्फ इतना याद कर लेना, PS1 PS2 दोनों की 680 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर। LHC क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना होता है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट बाउंड टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली एनसीईआरटी लाइन है। C3 C4 साइकिल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट याद रखना है, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है वो तुम लोगों को याद रखना है, इनका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है वो याद रखना है, 3 चीजें याद रख के चल लेना। लाइट को आपका फैक्टर लाइट के जो होते हैं ना आपके CO2 हो गया, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, CO2 हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया आपका, ठीक है, ये याद रखना है, जिसमें CO2 आपको पता है सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है। फिर लाइट फैक्टर पूछते हैं कि सैचुरेशन कितने पर आता है, 10% सैचुरेशन पर आता है, इसकी एनसीईआरटी की लाइंस में सारी चीजें तुमको कराई हुई है बहुत अच्छे से। ग्लाइकोलाइसिस में याद रखना है, इसमें रिडॉक्स इक्विवेलेंट के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट से लेके थर्ड तक, फर्स्ट और थर्ड स्टेप कौन कौन सा स्टेप में एटीपी कंज्यूमर है, ये तो ग्लाइकोलाइसिस तो पूरा ही कर लेना। ETS में बात करता है कॉम्प्लेक्स फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन याद रखना है। अब ये आप लोगों का ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। एपिकल डोमिनेंस याद रखना है, एपिकल डोमिनेंस को कौन प्रमोट करता है, ऑक्सिन प्रमोट करता है। ऑक्सिन का नेचुरल कौन है, सिंथेटिक आर्टिफिशियल कौन है, सिंथेटिक कौन है, ये कौन सा ऑक्सिन होता है जिसको एज अ हर्बिसाइड यूज किया जाता है। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन साइटोकाइनिन जैसे कराता है, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग ऑक्सिन भी कराता है और इथाइलिन भी कराता है। स्ट्रेस हार्मोन किसको बोलते हैं, ABA किसका एंटागोनिस्टिक काम करता है, जिब्रेलिक एसिड के काम करता है। जिब्रेलिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, ये तो सब तुमको बहुत इजीली याद हो ही जाता है। ये आ जाओ अब आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी से मैंने तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से इक्वेशन, सारे चैप्टर के डिसऑर्डर याद रखना है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड प्रोटीन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, सब आप लोगों का दिया हुआ है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, सारे जॉइंट्स याद रख के चलना है तुम लोगों को। आपका एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे कि इंसुलिन हो गया, ग्लूकागन हो गया, इसके क्या क्या फंक्शंस है यार। जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है ना वो तो सारा ही याद कर लेना तुम लोग, उसमें हाइपो और हाइपर कंडीशंस याद है। हाइपोकैल्सेमिक कंडीशन कौन सी होती है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन, कौन सा हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन होता है वो तुमको याद रखना है। हाइपोथैलेमस और मेनिंजेस ब्रेन की जो लेयर्स है वो याद रखना है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन तुमको याद रख के चलना है। न्यूरॉन 3 टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, इससे तो इसके एग्जाम्पल भी पूछते हैं। बाइपोलर कहाँ पाई जाती है, यूनिपोलर कहाँ मिलती है और मल्टीपोलर कहाँ मिल रही होती है। ADH ऑक्सीटोसिन, ये सारी चीजें याद कर लेना। अब आ जाओ 12th वाले पे। अब 12th वाले पार्ट पे ओव्यूलेशन से एक क्वेश्चन, हार्मोन वाले पार्ट में ओव्यूलेशन में किस टाइम पे किस ड्यूरेशन पे कौन सा हार्मोन ज्यादा रहता है। एंडोमेट्रियम पे क्वेश्चन आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे कौन सी लेयर डिग्रेड होती है। स्क्रोटम टेम्परेचर, पॉलिनेशन के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा। वाटर हाइसिंथम, वाटर लिली, क्वेश्चन मिलेगा। इनके अंदर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, उसमें वाटर के थ्रू या हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन, उसकी प्रॉपर्टी भी तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता है। 60% पॉलिनेट 2 सेल स्टेज में शेड होता है, 40% 3 सेल स्टेज में शेड होता है, इस लाइन पे बहुत क्वेश्चन आता है। स्पोरोपोलिन किससे बना होता है, फॉसिल नेचर प्रोवाइड कराता है, यहाँ तुमसे पूछ लेंगे। सीड के टाइप, एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्म, उनके एग्जाम्पल याद रखना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सारे याद कर लेना। फर्टिलिटी के IVF सबकी फुल फॉर्म याद कर लेना। और गेस्टेशन पीरियड में 5 जो तरफ उसमें फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, सेकंड मंथ में क्या हो रहा है, थर्ड मंथ में, ये सारी स्टेजेस याद कर लेना। इस साल भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। अब अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो पूरा जेनेटिक्स के टॉपिक्स मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बायोटेक्नोलॉजी का PBR 322 की स्ट्रक्चर, रिस्ट्रिक्शन, एंजाइम याद कर लेना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 101% क्वेश्चन आएगा। गोल्डन राइस से हर साल क्वेश्चन। GAC की फुल फॉर्म याद रखना। RNA इंटरफेरेंस किसमें देखा, एक मेलोडीगाइन के अंदर देखा गया था, मेलोडीगाइन इनकॉग्निशन निमेटोड था। क्राइजीन 1-2 इनके एग्जाम्पल याद रखना है। क्राई1AB, क्राई2AB, क्राई1AC, कौन बोरर, कॉटन वॉल्वम, किसमें कौन सी कंडीशन होती है। क्राइजीन जो होता है इसका ये प्रोटॉक्सिन आता है, कौन सी मीडियम एक्टिवेट हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम एक्टिवेट हो जाता है, ये तुमको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे इंसुलिन एक और ऐड कर लेना बेटा, क्योंकि इंसुलिन से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, उसने बनाया था, कौन सी ईयर में बनाया था वो भी याद रख के चलना। और बायोपायरेसी, ये टर्म याद कर लेना, बायोपायरेसी होती क्या है, क्या कंडीशन उसके अंदर लगती है। फिर आ जाओ यहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर, ये तो बहुत इजी सी यूनिट है जो मैं तुमको आज 3 बजे कराने भी वाली हूँ, ये टॉपिक नोट डाउन कर लो।
फिर आ जाते हैं तुम्हारी इकोलॉजी। इकोलॉजी में पूरा पॉपुलेशन इंटरेक्शन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हर साल क्वेश्चन आता है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था। पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे एक क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा। लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इक्वेशन याद रखना, ग्रोथ याद रखना कि कब लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड रिसोर्सेज कब कौन सा आएगा। आपके पाई चार्ट दिए हुए यहाँ पर, वो सारे के सारे पाई चार्ट याद करा। पिरामिड्स याद रख के चलना है तुम लोगों को कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास जो कि पोन्ड में इन्वर्टेड होता है, टेरेस्ट्रियल में आपका अपराइट होता है, ये कंडीशन। एक्सी टू इन टू के सारे एग्जाम्पल्स याद करना है। एक क्वेश्चन फोर श्योर तुमको मिलने वाला है। रोबोल्फिया वोमिटोरिया जो कि आपका एग्जाम्पल है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का, वो तुमको याद करना है। ये ऐसे हॉटस्पॉट्स मैंने तुमको बता दिया ना बेटा, पूरी की पूरी बायो से। आई होप सो जितने भी बच्चे इस वीडियो को जब भी देख रहे हैं ना, ये टॉपिक तो तुमको पता होने चाहिए। इन टॉपिक में से किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी तुमको डिफिकल्टी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूंगी कि इन टॉपिक्स को तुम्हारे साथ शॉर्ट्स के थ्रू एक हर वीडियो, क्योंकि हर टॉपिक से एक दो शॉर्ट्स मैं करके मैं तुमको शॉर्ट्स के थ्रू रिवाइज करा दूं। बट उससे पहले मुझे चाहिए कि इस वीडियो पर अगर तुमने 1000 कमेंट्स कर दिए कि यस दी वी नीड शॉर्ट्स, कि हम शॉर्ट्स के थ्रू इन सारे टॉपिक्स को मैं तुमको रिवाइज कराऊं 1 मिनट या 1 शॉर्ट 2 मिनट का मैक्स, और 2 मिनट में पूरा पूरा टॉपिक तुम्हारा फटाफट रिवाइज हो जाएगा। एक शॉर्ट स्क्रॉल करते ना तुम्हारे टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। मेहनत लगेगी लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वो तभी करूंगी जब तुम लोग रेडी हो गए करने के लिए। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो वी नीड शॉर्ट्स फॉर दी 60 टॉपिक। तो ये सारे के सारे 60 टॉपिक मैं तुमको शॉर्ट्स के फॉर्मेट में रिवाइज करा दूंगी। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार तुम लोगों का प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं तुम्हारे लिए सारी चीजें लेकर आती रहूं। एंड साथ ही साथ कल से तुम्हारे लिए स्टार्ट होने जा रहा है 5 डेज बायोलॉजी चैलेंज। अब ये 5 डेज बायोलॉजी चैलेंज का पूरा प्लान है, सब कुछ मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुकी। कल का ध्यान रख लो, यूनिट 1 और यूनिट 2 क्लास 11 की पहली और दूसरी इन दोनों यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन मैं तुमको कराऊंगी। वो सारे क्वेश्चन जहां से हर साल पीवाईक्यूज आता है, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे एंड वहां पर मतलब हर लेवल के क्वेश्चन तुमको वहां पर मिलने वाला है। एंड बहुत अमेजिंग तुम्हारा रिविजन कल होने वाला है सुबह 9 बजे। तो देखते हैं कौन कौन कल की क्लास में बिल्कुल टाइम से आता है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन।